Good morning students. Chapter 7 is the tempest. Tempest means तूफान. तूफान के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है. Once upon a time there lived a wise old man and his daughter on a lonely island. The man was called Prospero. कि एक बार की बात है जब एक वाइस ओल्ड मैन अपनी डॉटर के साथ अकेला आइसलैंड पे रहता था. वो कहलाता था प्रॉस्पेरो कहलाता था और वो मैजिशियन था, जादूगर था. और उसकी डॉटर का नाम था, उसकी बेटी का नाम था मेरिंडा उसकी बेटी का नाम था, जो कि बहुत ब्यूटीफुल यंग लेडी थी और 16 इयर्स की थी. जो प्रॉस्पेरो था वो सारी जो आत्माएं रहती हैं उसको कमांड देता था, उनको कुछ ना कुछ करने के लिए कहता था. क्योंकि वो एक मैजिशियन था तो वो अपने अकॉर्डिंग आत्माओं को ऑर्डर देता था, कमांड करता था कि ऐसा करो वैसा करो. और उसको पूरा मैजिक का आर्ट आता था, उसको नॉलेज थी. जो एरियल वॉज द चीफ ऑफ दीज जेंटल स्पिरिट्स. जो सारी आत्माएं थी उसमें से मेन एरियल था. तो ये जो एरियल था वो बहुत ही शक्तिशाली आत्मा थी और वो बहुत ब्रेव थी. He was a lively little creature who was not only devoted to his master but also full of mischiefs nobody could see. कोई भी एरियल को देख नहीं पाता था, सिर्फ प्रॉस्पेरो ही एक ऐसा इंसान था, मैजिशियन, वही एरियल को देख पाता था. जो प्रॉस्पेरो है वो पूरी केयर करता था एरियल की और उसने टास्क दी कि एक दिन क्या हुआ, प्रॉस्पेरो ने एक बहुत ही फेयरफुल स्टॉर्म पैदा किया. मीन्स बहुत तेज़ हवाएं चलने लगी और स्टॉर्म पैदा किया अपनी मैजिक से. उसने अपनी डॉटर के साथ वो बीच पे गया और उसको कहा कि तुम शिप को देखो कि वो कैसे स्ट्रगल कर रही है. बहुत हवाएं चल रही हैं और पानी में वेव्स आ रही हैं. तो वो कहने लगा अपनी डॉटर को कि तुम ये देखो कि वो शिप कैसे स्ट्रगल कर रही है. द शिप सीम्ड लाइकली टू सिंक एट एनी मोमेंट. वो शिप को देख के ऐसा लग रहा था कि वो डूबने वाली है. जो बोर्ड में जो कुछ भी थे ऐसा लग रहा था कि सब डूबने वाले हैं. लेकिन नोइंग दैट दोज ऑन द शिप आर ह्यूमन बींग्स एज शी एंड हर फादर वर, मेरिंडा वॉज फिल्ड विद पिटी. कि वो शिप में जो इंसान है उनको देख के जो वो मेरिंडा थी, जो डॉटर थी उसकी मैजिशियन की जो डॉटर थी, वो ये सब देख के कहती है कि अब उसको ऐसा लगता था कि ये बेचारों के साथ क्या हो रहा है और थोड़ी उसको बहुत सॉरो फील हो रहा था, सैडनेस लग रही थी उसको. ये सब देख के अच्छा नहीं लग रहा था. तो उसके फादर कहते हैं ओ माय डियर, वो कहती है अपने फादर से कि ओ माय डियर फादर, शी क्राइड, if you have raised this dreadful storm, have pity on the people aboard the ship. Please don't let them down. वो अपने पापा से कहती है कि ओ फादर, ये जो आपने स्टॉर्म पैदा किया है उस थोड़ा रहम करो उन लोगों पे जो शिप में हैं, उनको डूबने मत दो प्लीज़. वो ऐसा अपने फादर से कह रही है. फिर नेक्स्ट पैरा में है डू डॉट बी नेक्शियस माई चाइल्ड. वो जो उसके फादर है वो अपनी बेटी को समझा रहे हैं, अपनी डॉटर को, कि तुम चिंता मत करो कि किसी को कुछ भी हार्म नहीं होगा. और उसको रुका के मेरिंडा को कहता है कि अब वो टाइम आ गया है तुम्हें बताने का कि 12 years ago, 12 साल पहले, वो एक मिलान का ड्यूक था, मीन्स नवाब था. उसके फादर कहते हैं कि मैं मिलान का नवाब था 12 साल पहले और तुम ही मेरी एक ओनली चाइल्ड थी जो कि एक प्रिंसेस थी, एंड माई ओनली हायर. इवन एट दैट टाइम आई वॉज काइंडली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ मैजिक. उस टाइम पे भी मुझे इंटरेस्ट था मैजिक की बुक्स का स्टडी करने का. वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम मैजिक की बुक्स को पढ़ने में निकालता था और वो
पूरा ड्यूकडोम संभालता था और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी कंट्री को देता था, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ माय कंट्री टू माय यंगर ब्रदर, और वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसको देता था? यंगर ब्रदर। उसके यंगर ब्रदर का नाम क्या था? एंटोनियो। और एंटोनियो मैजिशियन का यंगर ब्रदर था, मीन्स प्रॉस्पेरो का। आई ट्रस्टेड हिम। वो अपने बड़े भाई पे, वो अपने छोटे भाई पे एंटोनियो पे ट्रस्ट करता था पूरा, लेकिन एंटोनियो ने उसके साथ धोखा कर दिया। उसने पूरा उसका ड्यूकडोम लूट लिया, पूरा राज दरबार, पूरा मतलब जो नवाब था जिसका, पूरा हड़प लिया। He was able to do so with the help of his ally. उसने ये सब कैसे किया? With the help of ally, the king of नेपल्स। नेपल्स के जो राजा थे उनके साथ मिलके उसने ये सब किया। माई कनिंग ब्रदर पुट अस इन द रोटन बोट, और वो कह रहा था कि उसने एक ऐसी बोट में उसको और उसकी बेटी को बिठा दिया जिसमें ना तो ओर्स थे ना ही सेल्स थी, और उनको पुश कर दिया सी में। उन्होंने सोचा कि एक काइंड मैन आया फिर, जिनका नाम था गोंजेलो। गोंजेलो एक काइंड मैन है जिन्होंने उनकी जान बचाई। He placed in the boat water provisions, वो बोट को रुकाया और उनको पानी दिया, उनको प्रोविजंस मीन फूड सप्लाई, उनको फूड सप्लाई किया, उनको फूड दिया खाने के लिए, और उनकी केयर की और उनको मतलब बचा लिया। किसने बचाया? गोंजेलो ने, एक जो काइंड मैन था, 12 साल पहले उनको बचाया। नेमली माई बुक्स ऑन मैजिक, और उसकी बुक्स थी मैजिक की उसको। थैंक्स टू गोंजेलो वी वर एबल टू रीच दिस आइसलैंड ऑफ आवर, कि वो कहता है गोंजेलो को थैंक्स कि उसने हमारी जान बचाई और हम अपने आइसलैंड पे तो पहुंच गए। फिर वो नाउ प्रॉस्पेरो कंटिन्यूड लेट मी टेल यू व्हाई। अब वो अपनी बेटी से कहता है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये मैंने स्टॉर्म क्यों पैदा किया। तो माय ब्रदर, वो बताता है कि जो उसका ब्रदर था एंटोनियो, जो कि और जो नेपल्स के जो किंग थे वो उसकी बोट में हैं, और वो कास्ट अशोर एंड आई शैल मीट दैम फेस टू फेस। और वो कह रहा था कि मैं उनसे फेस टू फेस मिलना चाहता हूँ, और दे विल बी इन माई पावर, और फिर वो मेरे अंडर में होंगे और मेरा शुक्रिया करेंगे, और वो मेरे अंडर में होंगे। ये अपनी डॉटर को बोलता बातों में फंसा के फिर वो प्रॉस्पेरो चुप हो जाता है अचानक, और वो अपनी डॉटर को टच करता है अपने मैजिक वेंड से, और उसकी जो बेटी रहती है उसको नींद आ जाती है। फिर एरियल आता है। एरियल मीन्स वो आत्मा, जिस आत्मा को वो कहता है जो उसके सबसे फेवरेट रहती है, वो उसकी आत्मा आती है और अपने मास्टर से कहती है कि उसने वो सब कर दिया जो उसने कहा था। उसने स्टॉर्म पैदा करने के लिए कहा था, तो स्टॉर्म से क्या क्या हुआ। तो एरियल आया मास्टर के सामने और वो कहता है कि मैंने सब कुछ कर लिया। जो पैसेंजर्स हैं एंड क्रू ऑफ द शिप, शी वुड हैव बीन फ्राइटन्ड if she had seen her father talking with the empty air। फिर जो उसकी डॉटर होती है वो देखती है कि मेरे पापा हवा में बातें कर रहे हैं, क्योंकि एरियल किसी को दिखाई नहीं देता था, तो वो उसकी डॉटर को दिखाई नहीं दे रहा था। वेल माई ब्रेव स्पिरिट हाउ हैव यू परफॉर्म्ड योर टास्क। वो पूछता है कि तुमने अपना टास्क कैसे कंप्लीट किया, वो एरियल से पूछता है। तो एरियल पूरा डिस्क्राइब करता है कि ऐसा ऐसा किया, कि कैसे किंग का जो सन, जो नेपल्स के जो किंग थे, जो उसका बेटा था, वो कैसे उसने पानी में जंप कर लिया, क्योंकि वो जो बोट थी वो डूबने वाली थी ऐसा लग रहा था। तो सब अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। पर जो किंग्स थे, उनका जो बेटा था
फर्दिनंद, वो एक पहला इंसान था जिसने सी में जंप किया। तो ये सब बता रहा था वो एरियल। तो फिर राजा कहता है कि बहुत अच्छा, माई जेंटल स्पिरिट सेट प्रॉस्पेरो विथ हैप्पीनेस। ही दैन ऑर्डर्ड एरियल टू ब्रिंग द प्रिंस। फिर वो ऑर्डर देता है एरियल को कि जाओ जाके प्रिंस को ले आओ। तो प्रॉस्पेरो स्माइल करता है सीक्रेटली, क्योंकि वो कुछ सोचता है। तो वो स्माइल करता है और सोचता रहता है और अपनी डॉटर से कहता है कि तुम देखना, तुम उसको देखना। प्रॉस्पेरो गेव सम अदर कमांड्स टू एरियल, और कुछ दूसरी कमांड्स उसको देता है। एरियल को कहता है कि फिर अगर ये टास्क कंप्लीट कर लिया, अगर तुमने मेरी ये सब बातें मान ली, तो तुम्हें मैं छोड़ दूंगा, आज़ाद कर दूंगा। एरियल फ्लू नियर फर्दिनंद, वो फर्दिनंद के पास जाता है। फर्दिनंद को देखता है कि वो रॉक्स पे बैठा हुआ है। कम सर फॉलो मी, और कहता है कि कम सर फॉलो मी। एरियल उसको कमांड करता है, कहता है उस प्रिंस को कि कम और फॉलो करो मुझे। तो जो यंग प्रिंस रहता है वॉज एस्टोनिश्ड टू हियरिंग अ वॉइस, क्योंकि एरियल किसी को दिखाई नहीं देता है, पर वो उसकी आवाज़ सुनता है। हवा में उसको आवाज़ आती है, और वो जैसे जैसे हवा में जो बोलता है एरियल, जो भी बोलता है वो प्रिंस सुनता जाता है और उसके पीछे चलता जाता है। लीड हिम टू प्रॉस्पेरो एंड मेरिंडा हु वर सिटिंग अंडर अ ट्री, और फिर वो गाना गाते गाते उधर ले जाता है जहाँ पे प्रॉस्पेरो और मेरिंडा बैठे हुए होते हैं ट्री के नीचे। नाउ मिरिंडा could not believe her eyes, वो अपनी आइज पे बिलीव नहीं कर पाती है जब वो फर्दिनंद को देखती है। तो वो मेरिंडा could not believe her eyes, वो अपने आइज पे बिलीव नहीं कर पाती है, क्योंकि फर्दिनंद को जब देखती है तो उसने कभी अपने फादर के अलावा किसी भी इंसान को उसने कभी नहीं देखा था। तो उसने फर्दिनंद को बहुत उसके लिए वो मैन बहुत अट्रैक्टिव था फर्दिनंद, क्योंकि उसने कभी किसी इंसान को देखा नहीं था अपने फादर के अलावा। ओ फादर, लुक एट द ब्यूटीफुल क्रिएचर, शी एक्सक्लेम्ड, इज इट अ स्पिरिट। वो अपने पापा से कहती है कि ये कितना ब्यूटीफुल है क्रिएचर, कि क्या ये कोई आत्मा है क्या, वो अपने पापा से पूछती है, क्योंकि उसके पापा मैजिशियन होते हैं। तो उसके पापा कहते हैं कि उसके फादर कहते हैं कि नो चाइल्ड, इट्स नॉट अ स्पिरिट, ये कोई आत्मा नहीं है, ये खाती है, ये सोती है जैसे कि हम लोग सोते हैं, खाते हैं। ये एक मैन है जो कि तुम शिप देख रही हो, उसमें से ये मैन है। ही वॉज वंडरिंग अबाउट लुकिंग फॉर हिज फ्रेंड्स, और ये अपने फ्रेंड्स को ढूंढ रहा है। Merinda was delighted with the sight of the handsome young prince, उसको पहली नज़र में ही वो बहुत हैंडसम लगने लगता है, अच्छा लगने लगता है। She earlier thought that all men had grey faces and grey beard, like वो उसने पहले किसी को देखा नहीं है, बस अपने पापा को ही देखा है स्टार्टिंग से। तो वो सोचती है कि वो पहले ये सोचती थी कि हर कोई इंसान उसके पापा के जैसा ही होता है, ग्रे फेसेस होते हैं और ग्रे बियर्ड होती है सबको, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फर्दिनंद को जैसे ही उसने देखा तो वो अमेज्ड हो गई, और उसको बहुत एंड एट फाइंडिंग सो लवली अ मैडन, और वो मैडन भी फर्दिनंद तो अच्छा लगा उसको, लेकिन जो मैडन थी वो भी उसको बहुत अच्छी लगी इन दैट वाइल्ड एंड लोनली प्लेस, और वो उस जगह पे। ही टुक हर फॉर द गॉडेस, वो उसको कह रहा था कि तुम कोई गॉडेस हो क्या आइसलैंड की, एंड एड्रेस्ड हर एज वन, और उसको एड्रेस कर रहा था। मेरिंडा टोल्ड हिम टिमली दैट शी वॉज नो गॉडेस, और वो उससे बोलती है कि नहीं, मैं कोई गॉडेस नहीं हूँ, मैं एक सिंपली मैडन हूँ। Prospero was very pleased that the two had fallen in love at first sight, कि वो समझ गया था कि इन दोनों को एक दूसरे से लव हो गया है पहली नज़र में ही। All the same he wanted to test their love, कि
और ऐसे ही वो उनके लव को टेस्ट करता रहता है, उनकी बार बार उनको डिफ़िकल्टीज देता रहता है, क्योंकि उसको टेस्ट करना रहता है कि एक दूसरे से ट्रू लव करते हैं कि नहीं। अकॉर्डिंगली प्रॉस्पेरो स्पोक टू फर्डिनेंड। वो प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को कहता है कि तुम जासूस हो। ही टोल्ड हिम यू हैव कम हेयर। और वो उससे कहता है कि तुम जासूस हो और तुम यहाँ पे मेरा आइसलैंड जब्त करने आए हो। लेट मी टेल यू दैट यू वोंट सक्सीड। फिर वो कह रहा था कि मैं तुम्हें बता दूं कि तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, मैं तुम्हें बांध लूँगा और सिर्फ द ओनली फूड दैट यू आर गोइंग टू गेट, बस तुम्हें कुछ ही फूड मिलेगा, सेलफिश मिलेगी या तो रूट्स मिलेंगी, तुम्हें यही खाने को मिलेगा। मिरिंडा's eyes were filled with tears। जो मिरिंडा की आइज़ थी वो आंसुओं से भर गई, क्योंकि उसके पापा ने ऐसा कहा फर्दिनेंड को। तो वो कहती है, डियर फादर, शी क्राइड, व्हाई आर यू सो अनकाइंड, हैव पिटी ऑन हिम। वो अपने पापा से कहती है कि आप ऐसे अनकाइंड कैसे हो सकते हैं, थोड़ी दया दिखाइए इस पे। बट प्रोस्पेरो डिड नॉट बॉदर टू लिसन हर। लेकिन वो उसको नहीं उसको इग्नोर कर रहा था उस बात को। ही फाउंड सम हार्ड टास्क फॉर फर्दिनेंड। लेकिन वो नहीं सुन रहा था उसकी डॉटर जो भी कह रही थी। तो प्रोस्पेरो ने उसको कहा, एक हार्ड टास्क दी फर्दिनेंड को परफॉर्म करने के लिए। उसको कहा कि ये लकड़ियों के ढेर उठाओ, पाइल अप दीज लॉक्स ऑफ वुड। ही कमांडेड हिम हार्शली। फर्दिनेंड ओबेड द कमांड्स। जो भी कमांड्स दी गई फर्दिनेंड को, वो कमांड पूरी करने लगा। उसको उस वुड्स पे चलने के लिए कहा, मे बी सिंस ही वॉज नॉट यूज टू सच हार्ड वर्क। हाँ, उस लकड़ियों को उठाने के लिए कहा। तो पाइल मीन्स होता है ढेर, लकड़ियों का ढेर उठाने के लिए कहा। लेकिन वो इतना हार्ड वर्क उसने कभी किया नहीं था, वो थक गया। फिर मेरिंडा फाउंड हिम सिटिंग एग्जॉस्टेड बाय द लॉग्स। मेरिंडा ने देखा कि वो उस ढेर को जलाता हुआ बैठा है वहाँ पे। तो लिटिल डिड शी न्यू दैट हर फादर वाज स्माइलिंग। क्या वो जानती थी कि उसके पापा मन ही मन में स्माइल कर रहे थे। और वो जैसे ही मेरिंडा उसके आ गई तो विथ डिलाइट एट हर इनविजिबल टू देम। वो मतलब छुप गए थे, छुप के वो देख रहे थे, वो इनविजिबल थे दोनों के लिए। और वो उसके पास ही खड़े थे और सब कुछ वो सुन रहे थे कि जो भी वो बोल रहे थे। He was pleased to find that the two were so much in love। वो समझ गए उसके पापा कि ये दोनों सच में भी एक दूसरे से लव करते हैं। What is your name? फर्दिनेंड asked her। तो फर्दिनेंड उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो मिरिंडा शी आंसर्ड टेलिंग हर नेम। वो अपना नेम उसको बताती है कि मिरिंडा मेरा नाम है। ऑल्दो हर फादर हैड कमांडेड हर नॉट डू सो। फिर उसके पापा कहते हैं उसको कि अब रहने दो, अब तुम लकड़ियाँ मत उठाओ। In a fine speech, Ferdinand told her that one day he would be king of Naples। और वो फर्दिनेंड को बताता है, told her। वो फर्दिनेंड told her that one day he would be king of Naples। वो बताता है कि मैं एक बार नेपल्स का किंग था एंड किंग होऊंगा, एंड शी शुड बी हिज क्वीन, और वो उसकी क्वीन बनेगी। दिस मेड मेरिंडा वीप फॉर जॉय। और मेरिंडा ये सुन के बहुत ही खुश हुई। शी आंसर्ड हिम वेरी सिंपली, आई विल बी योर वाइफ इफ़ यू मैरी मी। फिर वो आंसर करती है, वो बोलती है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। Prospero had heard enough. He was now sure that they loved। अब वो श्योर हो गए कि एक दूसरे से ट्रूली लव करते हैं। He heard made himself visible and said the kindest of smiles I have overheard all।
वो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं कि क्या तुम कि मैं राजा होऊंगा और तुम रानी होगी। इनडायरेक्टली वो उसको प्रपोज करता है। तो वो जो डॉटर है मैजिशियन की, वो भी बोलती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी अगर तुम मुझसे शादी करोगे। तो ये सब वो सुन लेता है प्रॉस्पेरो, और वो स्माइल करता है और वो सामने आ जाता है, दिखने लगता है। फिर आई हैव ओवरडन ऑल फर्दिनंद, आई एम सॉरी फॉर ट्रीटिंग यू हार्शली। वो फर्दिनंद को कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव किया। आई विल मेक अप फॉर इट बाई गिविंग यू माई डॉटर, और मैं तुम्हें अपनी डॉटर देता हूँ। आई मेरली वॉन्टेड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ। वो कह रहा था कि मैं बस तुम्हारी स्ट्रेंथ चेक कर रहा था, तुम्हारे लव की, कि तुम कितना प्यार करते हो मेरी डॉटर से। और वो कहता है कि मेरी डॉटर को ले जाओ एज अ गिफ्ट विच योर लव हैज़ बॉट, जो तुम्हारे लव के लिए तुम्हें मिलती है गिफ्ट, वो मेरी डॉटर ले जाओ तुम। आई मस्ट लीव यू नाउ, और मैं तुम्हें अब छोड़ रहा हूँ। मुझे दूसरे भी काम हैं। बैठ जाओ और एक दूसरे से बातें करो। टॉक टिल आई कम बैक, जब तक मैं आता हूँ तब तक बातें करो। मिरिंडा एंड फर्दिनंद गॉट हैप्पीली टू हियर दिस। ये सब सुन के मिरिंडा और फर्दिनंद बहुत खुश हो जाते हैं। प्रॉस्पेरो कॉल्ड एरियल टू हिम। प्रॉस्पेरो एरियल को बुलाता है, वेल माई ब्रेव स्पिरिट, और उससे कहता है कि मेरे ब्रदर की कोई न्यूज़ लाए हो, द किंग ऑफ नेपल्स की कोई न्यूज़ लाए हो। तो एरियल हंसता है और कहता है कि मैंने सब कुछ कर दिया है। ही लेफ्ट देम ऑलमोस्ट आउट ऑफ देयर सेंसेस, और वो सब भूल चुके हैं कि वो कौन थे, क्या था। मतलब उनके सेंसेस वो लैप देम ऑलमोस्ट आउट ऑफ देयर सेंसेस, कि उनको कुछ भी याद नहीं। ही सेड दे वर हाफ डेड विथ हंगर। वो पूरी कंडीशन बताता है कि वो बहुत भूखे हैं और वेरीनेस में है। आई रिमाइंडेड दैम ऑफ देयर इविल ट्रीटमेंट दैट, और वो बताता है कि मैंने उनको सब कुछ बताया कि तुमने क्या क्या किया था पहले, और इसलिए तुम्हें ये सब पनिशमेंट दी गई। बोट में जो भी थे वो उन सबको बता रहा था। मीन्स इसका जो ब्रदर था मैजिशियन का, उन सबको बता के आया था वो। यू शुड हैव सीन देयर फेसेस। तो वो बोलता है एरियल कि आपको उनके फेसेस देखने चाहिए थे कि वो कैसे थे, और वो they were so miserable that I had to pity। तो एरियल कह रहा था कि मुझे तो बहुत दया आ रही थी उन पे ऐसी हालत में उनको देख के। तो वो मैजिशियन कहता है, प्रॉस्पेरो कहता है कि अगर तुम्हें दया आ रही थी तो मैं भी एक ह्यूमन बीइंग की तरह हूँ, और टू पिटी दैम ऑल द मोर, और मैं उन पे और दया करूँगा। ब्रिंग दैम हेयर एट वंस। तो वो कहता है कि एरियल उनको माफ़ कर देते हैं और उनको तुम मेरे पास ले आओ। तो एरियल उनके ऑर्डर्स को फॉलो करता है, और विथ वाइल्ड म्यूजिक एरियल ड्रू द repentant men to Prospero's cave. With them came kind गोंज़ालो। तो वो जिनको भी लेके आता है उनके साथ गोंज़ालो भी होता है, जो कि 12 साल पहले उनके साथ था, जिसने हेल्प की थी प्रॉस्पेरो की डिस्ट्रेस में जब वो सैड था। तो उनके मैजिशियन रोप में प्रॉस्पेरो को 3 लोग पहचान नहीं पा रहे थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उसकी बियर्ड लॉन्ग हो गई थी, वाइट हो गई थी। बट व्हेन प्रॉस्पेरो थिंक्ड गोंज़ालो फॉर सेविंग हिज लाइफ एंड दैट ऑफ हिज डॉटर, और वो फिर जब गोंज़ालो को उसने थैंक यू कहा कि उसने म्यूजिशियन की और उसकी डॉटर की जब जान बचाई थी, उसको सब कुछ याद है। स्पेयरिंग नो टाइम एंटोनियो बेग्ड प्रॉस्पेरोस फॉरगिवनेस। जो उसका भाई था जिसने पहले धोखा दिया था, एंटोनियो, जो कि पोर्ट में भी था, तो वो उससे माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है उसके सामने और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, और किंग ऑफ नेपल्स को भी। और प्रॉस्पेरो को वो पूरा ड्यूकडॉम वापस दे देते हैं। टू द किंग ऑफ नेपल्स प्रॉस्पेरो सेड
आई हैव अ गिफ्ट। और वो प्रॉस्पेरो कहता है कि आपके लिए मेरे पास कुछ गिफ्ट है, कि अब ये डोर ओपन कीजिए। वो खुद डोर ओपन करता है, उनको दिखाता है कि फर्दिनांद हु वाज प्लेइंग चेस, वो चेस खेलता है मिरांडा के साथ। जो फादर और जो सन होते हैं वो एक दूसरे को देखते हैं कि उनको तसल्ली हो जाती है कि मेरा बच्चा जिंदा है, और उस सन जो फर्दिनांद होता है वो भी अपने पापा को देखता है कि जिंदा है, तो एक दूसरे को देख के वो खुश होते हैं। लेट अस ऑल फॉरगिव एंड फॉरगेट, वो कहता है प्रॉस्पेरो कि हम सब एक दूसरे को माफ़ करके और सब कुछ भूल जाते हैं, जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम्स आए ये सब हम भूल जाते हैं। प्रॉस्पेरो देन assured his guest that their ship and all the crew were safe, वो बताता है कि जितने भी शिप में थे वो सब सेफ हैं। दे वर गोइंग टू लीव फॉर नेपल्स, वो दूसरी ही सुबह वो लोग नेपल्स जाने वाले थे। जैसे ही वो आइसलैंड छोड़ते तो प्रॉस्पेरो ने अपनी सारी बुक्स मैजिक की वो अर्थ के अंदर गाड़ दी, और अपना मैजिक विंड भी उसने गाड़ दिया धरती के अंदर। और फिर उसने डिसाइड किया कि अब वो मैजिक पावर यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि उसको वो सब मिल गया जो वो चाहता था। He had brought his brother and the king of Naples to repentance. He had received his उसको वापस अपना ड्यूकडॉम मिल गया था। और इन सब से भी ऊपर जो मिरांडा थी उसकी फर्दिनांद से शादी हो गई थी। द किंग ऑफ नेपल्स हियर एंड द मेन शी लव्ड, उसको वो मिल गया था। और फिर जैसे कि उसने पहले प्रॉमिस किया था एरियल को कि वो छोड़ देगा, तो नाउ टर्न टू एरियल, अब एरियल की बारी थी, उसने उसको फ्रीडम दे दी। और एरियल को सैडली कह रहा था, उसको बहुत दुख हो रहा था क्योंकि वो बहुत टाइम से उसके साथ था, उसकी बातें मानता था और सब कुछ, तो बहुत दुख प्रकट करके वो उससे कह रहा था कि मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, लेकिन अब तुम जाओ, तुम फ्री हो। तो एरियल बहुत खुश हो जाता है और वो उड़ जाता है और सॉन्ग्स गाता हुआ जाता है, और ये सब लाइंस लिखी हुई हैं, ऐसे सॉन्ग गाता हुआ जाता है। सो व्हाट द मैसेज वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम दिस चैप्टर, फॉरगिवनेस इज अ डिवाइन क्वालिटी, वी शुड फॉरगिव द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। मीन्स फॉरगिवनेस होनी चाहिए, हमें हमारे अंदर माफ़ करने की क्वालिटी होनी चाहिए, हमें दूसरों की मिस्टेक्स को माफ़ कर देना चाहिए।